नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 का जो फ्लेमिंगो में सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। तो देखिएगा, इसकी सारी बातें अपने देखेंगे। जैसे यहाँ पे अनीस जंग जो है वो उस रैग पिकर से बोलती है जिसका नाम साहिब ए आलम है। यहाँ पे जो सविता है या मुकेश का जो फैमिली है वो पूरी तरह जैसे बैंगल मेकिंग करता है। यहाँ पे साहिब है, उसके साथ जो बच्चा पार्टी है वो अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स के तौर पर जैसे उनको माना जाता है। तो ये अपना ऐसे देखते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखेंगे कि कहानी जो है उसमें अनीस जंग जो है वो ये बतलाती है कि किस प्रकार से, यानी एक बहुत ही मिजरेबल जो जीवन है लड़कों का, जिसमें साहिब जो रैग पिकिंग करता है जो दिल्ली की सीमापुरी वाले एरिया में रहता है, और मुकेश है जो बेंगल मेकिंग करता है फिरोजाबाद में। दोनों के दोनों जो हैं वो विक्टिम्स हैं किसके? पुअर्टी के, फोर्स लेबर और ट्रेडिशन है जो उनकी शिक्षा को मना कर देती है। अवसर वगैरह उनको मिलता नहीं है और अपना बचपन है वो खो देते हैं। किसमें? जो साइकिल है, डियर इनहेरिटेड डेस्टिनी, जो को उनको परंपरागत तौर पर एक जैसे विरासत के तौर पे उनको जो ये कहा है कि भाई आप क्या है, पुअर पीपल हो, आपको यही करना पड़ेगा, ऐसे थोपा जाता है। फिर जैसे हम देखते हैं करेक्टर में अनीस जंग है जो काफी कंपसनेट वॉइस है और काफी ऑब्जर्व कर रही है। तो उसने क्या हाईलाइट्स किया है जो इनजस्टिस हुआ है ना उसके बारे में, जैसे सीमापुरी और फिरोजाबाद के अंतर्गत, ठीक है, साहिब और मुकेश के बारे में जो अपनी कहानी के माध्यम से बतलाती है। इसमें प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है हीरो। कहानी के अंदर जो हीरो होता है उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। वो पहला है साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। तो पहला जो प्रोटागोनिस्ट साहिब आलम वो काफी जवान है, काफी गरीब रैग पिकर है, दिल्ली में रहता है, जो अपनी रिफ्यूजी वगैरह जो है उनके बारे में बतलाता है, ठीक है। तो काफी गरीब लोग हैं, उनके बारे में ये बात अपने को पता चलती है। फिर इसके बाद देखें अपने दूसरा जो अपना प्रोटागोनिस्ट है यानी हीरो है वो मुकेश है, जो काफी जवान है, एम्बिशियस है, काफी महत्वाकांक्षी है और बैंगल मेकिंग करता है फिरोजाबाद में, जो बतलाता है किस प्रकार से चाइल्ड लेबर है जो उन बच्चों की जो क्षमता है सपना देखने की उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बात अपने को देखने को मिलती है। फिर कुछ एक जो माइनर जैसे करेक्टर्स आते हैं जिसमें रैग पिकर्स फैमिली है, साहिब का परिवार है, जो बांग्लादेश के यानी बांग्लादेशी जो लोग हैं वो भारत में आके रहने लग गए, उनकी बात है, सीमापुरी में रहे थे, और साहिब का जो परिवार है वो काफी गरीबी से प्रताड़ित है। ऐसी बात अपने को देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर है मुकेश की दादी माँ, जो भी एक माइनर करेक्टर है, जो एक ट्रेडिशनल वुमन है, जो अपने भाग्य के बारे में ऐसे विलाप करती है, बतलाती है कि एक बार पेट यानी जैसे अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे बोलती है कि एक टाइम भी भरपेट भोजन या एक शेर भोजन नहीं किया, ऐसे बतलाती है। तो ये अपने आप के ये कहती है कि ये जो हमारा जीवन है वो गॉड गिवन है लाइनीज के तौर पे अपने को दिखाई देता है, जो टूटेगी नहीं, गॉड गिवन लाइनीज है वो। और मुकेश के पिता हैं जो बैंगल मेकिंग करते हैं और फेल्ड है अपने घर को बनाने में। कहानी जो है वो आपको अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है नॉर्थ की उसके बारे में बतलाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो गरीबी है या जो उनकी प्रताड़ना है उसके बारे में शो कर रहा है। जैसे पहला स्थान है सीमापुरी जो दिल्ली का है, उसमें अपने देखते हैं कि सीमापुरी में अप्रोक्सीमेट 10,000 लोग जो हैं वो बांग्लादेशी रैग पिकर से वहाँ के आके रहने लग गए। जो 1971 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में यहाँ पे आके, जैसे भारत ने बांग्लादेश का निर्माण किया था जो कि अपने आप में पूर्वी पाकिस्तान था उससे, तो ये बात है। तो उन लोगों के पास नहीं तो कोई सेवेज लाइन्स है, रनिंग वाटर वगैरह कुछ भी नहीं है, उनकी मूलभूत फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं है उनके पास। ऐसा जीवन बतलाया जा रहा है। दूसरा जैसे अपने सामने आता है फिरोजाबाद, जो मुकेश वाली कहानी है, सेकंड कहानी, उसमें ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, उसमें जहाँ पे कई पीढ़ियां बीत गई है जो बैंगल मेकिंग करने में, जो ये बतलाता है कि उनकी डिंजी यानी जो एकदम डार्क एंड डर्टी जो सेल्स हैं उसमें, और बिल्कुल जैसे जो अंधेर में जो कोठरियां उनमें वो लोग काम करते हैं, काफी डेंजरस है क्योंकि वो अपनी आई साइट वगैरह खो देते हैं। जो हॉट ग्लास फर्नेसेज होती हैं वहाँ पे कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे बेसिकली ब्लाइंडनेस उनमें देखने को मिलता है। बैकग्राउंड अगर देखें अपने इस लेसन की तो ये अनीस जंग की जो किताब है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो 1987 में 1987 में पब्लिश हुई थी, उसके बारे में कहानी है ये। फिर जैसे साहिब है वो एकदम रिफ्यूजी के तौर पर काम करता है, जो मार्जिन ऑफ द सिटी जैसे अपने देखें कि यानी जो शहर में कचरा उठा के अपना जीवन यापन कर रहा है, तो देखिए कैसा होगा वो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये साहिब जो है उसकी बात चल रही है,
जैसे ये घूमता फिरता है। और फिर दूसरा जो है वो है मुकेश, जो वो क्या है दुख प्रकट करता है उन बच्चों का जिनका क्या है हेरिडिटरी मतलब वंशानुक्रम काम है उनका, कि वो इन इंडस्ट्रीज में काम करेंगे और उनकी एक परंपरा है, मनी लेंडर्स, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको क्या है प्रताड़ित करते हैं और जैसे उन अपने जाल में जैसे उनको फंसा लेते हैं। कहानी का जो थीम है उस थीम में ऐसे बच्चे जो अपना क्या है जैसे बचपन है वो खो रहे हैं, जो वेट है अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेस्टिनी उसको खोते जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने सपने देखना जो है वो खोते जा रहे हैं, ऐसी बात है। तो यहाँ पे जैसे पैरेलल अपने इवेंट देखें तो दिल्ली एनकाउंटर होता है अनीस जंग के साथ। इधर जैसे सपना क्या देखता है मुकेश कि वो जैसे यानी वो कहता है कि आई वांट बी ए मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है, लेकिन अगर बैंगल मेकिंग ही करना है उसको, सबको पता है। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन अपने को देखने को मिल रहा है। फिर जैसे यहाँ पे साहिब वाली कहानी में आयरनी है, क्योंकि आयरनी क्या है कि उसका नाम साहिब आलम है यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन उसकी कंडीशन मिजरेबल दर्शा रहा है। तो जैसे जैसे नाम कैसा और जैसे गुण है वो काम है वो कैसा मिल रहा है। और रियलिटी क्या है इधर मुकेश वाली कहानी में कि मुकेश की फैमिली है उनको ये करना है कि उसके एकदम जर्जर अवस्था की स्थिति में घर है, लेकिन वो सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर जैसे माइग्रेशन का मतलब प्लान करके आ गए हैं वो बांग्लादेश से, तो यहाँ पे सर्वाइविंग के लिए कचरा उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिशन क्या है मुकेश वाले परिवार में कि वो सारे के सारे जैसे बैंगल मेकिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उनको जैसे एक ट्रांजिशन बदलाव आया कि उसको कितने रुपए मिलते हैं, तो 800 रुपए मिलते हैं और पूरा भोजन मिलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे सविता नाम की जो चाइल्ड लेबर आती है तो उसमें अपने सामने क्या आता है, ये आता है कि कैसे एक बच्चा जो है वो अपना पूरा बचपन खो रहा है और वर्किंग कर रहा है इन फर्नेसेस में, तो जो हेल्थ इश्यूज है उनको होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वो उस मिल्क बूथ पे काम करता है तो अपनी स्वतंत्रता खो दी उसने, ठीक है। और यहाँ पर मुकेश जो है वो जैसे उन्हें विशेष सर्किल जो है वहां पे फंस जाएगा। तो ये कंपैरिजन चल रहा है दोनों का, ठीक है। अब आगे देखिए जैसे कई सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें विशेष सर्किल है जो पुअर्टी में रखेंगे। जैसे मुकेश है उनको बैंगल मेकिंग करना है तो उससे वो भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे, लेकिन करना तो वही है, ऐसी बात अपने को पता चलता है। तो वो एक नेक्सस है, एक ग्रुप है किसका, मनी लेंडर्स का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का। दूसरा जैसे अपने पॉइंट देखें तो उसमें क्या है डेस्टिनीज है वो कंट्रास्ट करती है। जैसे आप देखोगे कि साहेब जो है वो सरेंडर कर देता है अपनी स्वतंत्रता को, किसके लिए, टी स्टॉल पे काम करने के लिए। लेकिन मुकेश है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी जो काम कर रहा हूँ उसको मैं छोड़ के और खुद का मालिक बनूंगा। इधर साहेब जो है वो खुद का मालिक था पहले, लेकिन अंडर काम कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी डेस्टिनी शो कर रहे हैं। फिर जैसे वेट ऑफ ट्रेडिशन, तो वेट जैसे अपने देखें ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जो इल्डर्स वगैरह जो है ना, जो कर्मठ वगैरह जो गॉड गिवन लाइनेज है वो चल रहा है उनका, कि भी जैसे उनको पता ही नहीं है कि और भी कई सारे तरीके हैं, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल पीपल है वो उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो ऐसी चीज देखने को मिलती है और बच्चों का बचपन है वो खो गया है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जैसे अगर रिजोल्यूशन की अगर अपने बात करें तो साहेब कहता है कि जैसे रैग पिकिंग करता है, लेकिन जैसे वो एक जैसे टी स्टॉल पे काम करता है, और इधर मुकेश जो है वो अंत में क्या करता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये तो उनका रिजोल्यूशन है, भी संकल्प लेते हैं कि अब अपने क्या करें। तो यहाँ पर जैसे देखें कि साहिब का रिजोल्यूशन है कि कहानी में वो सरेंडर कर देता है स्लेवरी के तौर पर, और एक फिक्स इनकम पे काम करता है, उसकी फ्रीडम, केयर फ्री जो एयर था वो सब कुछ चला जाता है। और कैनिस्टर है वो लॉस्ट ऑफ लिबर्टी का सिंबल अपने को देखने को मिलता है। और उधर मुकेश है तो वो कहानी जो है वो काफी होपफुल अनसर्टेन लग रही है, ठीक है। और मैकेनिक बनना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि अगर उसने कोशिश किया तो विशियस सर्किल जो है उसके माध्यम से वो जो अपर हाई क्लास पीपल जो है वो उनको टॉर्चर करेंगे। तो ऐसे ये बात देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये 10 मिनट से कम का है, अपने पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इसके साथ आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।